नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द स्ट्रैटेजिक फैक्ट्स विद आकाश में। रात के 2 बज रहे हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर तापमान माइनस में है। रडार स्क्रीन पर एक हल्की सी हलचल दिखाई देती है। सीमा के उस पार कुछ उड़ान भरता है। कोई आवाज नहीं, कोई घोषणा नहीं। लेकिन भारत सो नहीं रहा है, क्योंकि भारत का आसमान इंडियन एयरफोर्स की निगरानी में है। 2 मोर्चों का दबाव, पश्चिम में पाकिस्तान तो उत्तर और पूर्व में चीन। दुनिया की शायद ही कोई ऐसी वायुसेना हो जो एक साथ 2 ताकतों के साथ ने हर पल तैयार खड़ी रहती है। हम बात कर रहे हैं भारतीय वायुसेना की। भारतीय वायुसेना सिर्फ एक फाइटर जेट्स का समूह नहीं है, ये एक रणनीतिक सोच है, एक नेटवर्क है। ये एक ऐसी शील्ड है जो दिखता कम लेकिन काम हर सेकंड करता है। आज की कहानी सिर्फ विमानों की नहीं है, ये कहानी है दृढ़ संकल्प की, ये कहानी है तकनीकी परिवर्तन की, और ये कहानी है उस भविष्य की जहां भारत केवल रिएक्ट नहीं करेगा बल्कि डिटर करेगा। जी हाँ, डिटर करेगा। 2 मोर्चों की वास्तविकता। भारत की सुरक्षा परिस्थितियां सामान्य नहीं है दोस्तों। पश्चिम में पाकिस्तान तो उत्तर में चीन। 15,000 फीट की ऊंचाई पर जेट उड़ाना सिर्फ टेक ऑफ नहीं होता। यह वो विज्ञान है जो बहुत अनुशासन से आता है। इसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। आईएएफ की योजना स्पष्ट है। पहले एयर सुपीरियरिटी, फिर प्रिसीजन स्ट्राइक, और जरूरत पड़ी तो गहराई तक जवाब। हाँ, गहराई तक जवाब अगर जरूरत पड़ी। दोस्तों, अगर अभी तक का आपको विश्लेषण इंडियन एयरफोर्स पे अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट दें, ताकि मैं और ऐसे ही वीडियो बना सकूं प्रभावशाली। दोस्तों, अब बात करते हैं आईएएफ की ताकत की। Su-30 MKI, आकाश का भारी योद्धा। ये केवल फाइटर जेट नहीं है दोस्तों, ये एक फ्लाइंग वेपन सिस्टम है। लंबी दूरी, भारी पेलोड, ब्रह्मोस क्षमता से लैस मल्टी रोल प्रभुत्व। चीन के खिलाफ लंबी दूरी के मिशन के लिए यही संतुलन प्रदान करता है। Su-30 MKI ऐसा पावरफुल प्लेटफॉर्म है जो बहुत भारी मात्रा में हथियार ढोने में सक्षम है और अपने सारे लक्ष्यों को भेदने में सक्षम। इसमें मिसाइलें लगी हैं। इसमें ब्रह्मोस जैसी मिसाइल का इंटीग्रेशन होने के बाद इसकी स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये दुनिया के शक्तिशाली विमानों में से एक है। अब बात करते हैं राफेल। टेक्नोलॉजी की धार, डिसॉल्ट एविएशन का राफेल। आईएएफ की तकनीकी छलांग, 4.5++ जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट। मेटेओर बीबीआर मिसाइलें, स्कैल्प स्ट्राइक क्षमता। जब लद्दाख में तनाव बढ़ा, राफेल की तैनाती केवल सैन्य कदम नहीं थी, यह एक रणनीतिक संदेश था विपक्षी खेमे में खड़े हुए लोगों के लिए कि उनके सामने राफेल तूफान आ रहा है, बवंडर आ रहा है, भारतीय सेना का बवंडर आ रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं हाल तेजस की। आत्मनिर्भरता की उड़ान। तेजस केवल MiG-21 का विकल्प नहीं है, यह भारत का एयरोस्पेस का परिपक्वता है। MK-1A उत्पादन तेज हो रहा है, MK-2 का विकास चल रहा है। स्क्वाड्रन गैप भरने की रणनीति पे कार्य तीव्र गति से चल रहा है दोस्तों। वो कहते हैं ना, जब अपना जेट उड़ता है तो आत्मविश्वास भी साथ उड़ता है। तो उसी आत्मविश्वास को पाने की ओर बढ़ रही है आईएएफ, इंडियनाइजेशन की ओर बढ़ रही है। अब बात करते हैं फोर्स मल्टीप्लायर्स की। युद्ध सिर्फ पायलट नहीं जीतते, नेटवर्क जीतता है। और आज के युग में अवाक्स, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, ISR यही असली गेम चेंजर है। आईएएफ प्लेटफॉर्म बेस्ड नहीं है, नेटवर्क सेंट्रिक फोर्स बन रही है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं भविष्य की। AMCA, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जो लो ऑब्जर्वेबल डिजाइन से लेस है। सुपर क्रूज की क्षमता है, नेटवर्क इंटीग्रेशन है। अगर भारत इंजन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर हो गया तो कहानी बदल जाएगी दोस्तों। और रक्षा नेतृत्व द्वारा 6ठी पीढ़ी की प्रारंभिक विचार चल रहा है।
यह संकेत है भारत केवल अब फॉलोअर नहीं रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों वैश्विक संतुलन की। आईएफ केवल सीमा रक्षा तक सीमित नहीं है। इंडो पैसिफिक संतुलन, रणनीतिक साझेदारियां, मल्टीनेशनल अभ्यास। भारत अब क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा दोस्तों, उभरती वैश्विक शक्ति है। मैंने क्या कहा? उभरती हुई वैश्विक शक्ति है भारत। कल्पना कीजिए एक ऐसे भारत की जिसके पास स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का फाइटर हो, अपना खुद का इंजन हो, अपना सेंटर नेटवर्क हो। तब दो मोर्चों का खतरा, डर नहीं होगा, तैयारी होगी। आईएएफ आज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। कुछ स्क्वाड्रन की कमी जरूर है, कुछ प्लेटफॉर्म्स पुराने भी हैं, लेकिन दिशा स्पष्ट है, विजन साफ है। तेजस उत्पादन बढ़ रहा है, एम का आकार ले रहा है, रणनीति बदल रही है दोस्तों। भारतीय वायुसेना अब प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिरोध करने के लिए खड़ी है। अब संतुलन नहीं, प्रभुत्व की ओर बढ़ रही है भारतीय वायुसेना। जब कोई राष्ट्र अपने आकाश पर नियंत्रण कर लेता है तो उसका भविष्य सुरक्षित हो जाता है, और आज भारत का आकाश सुरक्षित हाथों में है। यह केवल ताकत नहीं है दोस्तों, यह अनुशासन है, यह तकनीक है, यह रणनीति है, और सबसे बड़ा यह आत्मविश्वास है। और यही कारण है भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे प्रभावशाली वायुसेनाओं में से एक है। मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे प्रभावशाली वायुसेनाओं में से एक है। मित्रों, अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया ये वीडियो संक्षिप्त विश्लेषण भारतीय वायुसेना पे अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों। भारत माता की जय। वंदे मातरम।